गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 11th के तीसरे वीडियो में मिल रहे हैं। 11th क्लास का ये थर्ड वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग आज गुना और भाग और वर्गमूल, गुना भाग एवं वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे। वो भी पावर पर के गुना, पावर पर के भाग और पावर पर के वर्गमूल के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज के इस पूरे वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास का चर्चा होने वाला है, गुना, भाग और वर्गमूल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगरिदम की चर्चा करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा करेंगे हम लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुना और भाग और वर्गमूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग पहले कुछ फार्मूला आपको लिखवाए थे पिछला क्लास में। हम आशा करते हैं वो फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे, वो फार्मूला याद रखे होंगे। हम लोग पहले फार्मूला वो देख लेते हैं। फार्मूला लिखे थे x के पावर m गुना x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n। दूसरा फार्मूला था x के पावर m बटा x के पावर n बराबर x के पावर m माइनस n। तीसरा फार्मूला था x के पावर m का होल पावर n, तो x के पावर m गुना n। चौथा फार्मूला था x इंटू वाई के पावर m, तो x के पावर m इंटू वाई के पावर m। पांचवा फार्मूला था 1 बाई एक्स के पावर m, तो हो जाएगा x के पावर माइनस m। और छठा फार्मूला था 1 बाई एक्स के पावर माइनस m, तो हो जाएगा x के पावर प्लस m। और सातवां फार्मूला था x के पावर 0 इक्वल टू 1। यदि आप इसको केवल पढ़ कर के याद रखते हैं, केवल पढ़ करके याद रखते हैं x के पावर m इंटू एक्स के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n, तो इसका मतलब हुआ कि आप इस पर का क्वेश्चन नहीं बना सकते। यदि आप इसको केवल पढ़ करके याद रखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इस पर का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, आपसे इस पर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तब इसको कैसे पढ़ना है कि यदि बेस बराबर हो, आधार बराबर हो और उनको गुना करना हो तो पावर जुट जाता है। ऐसे याद कीजिए, जब आधार बराबर हो तो उनको गुना करने पर पावर जुट जाता है। आधार बराबर हो तो गुना करने पर पावर जुट जाता है, और आधार बराबर हो तो भाग करने पर पावर घट जाता है। आधार बराबर हो, बेस बराबर हो तो भाग करने पर पावर घट जाता है, गुना करने पर पावर जुट जाता है। यदि किसी राशि के पावर का पावर हो, पावर का पावर हो, घात का घात हो, तो उनके पावर में गुना हो जाता है। यदि किसी राशि के पावर का पावर हो तो इसमें गुना हो जाता है। दो राशि का होल पावर दिया हो तो हम उनके अलग अलग पावर दे सकते हैं। यदि इस तरह का दिया हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिया हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1 बाई एक्स के पावर m, यानी पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यदि पावर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी यदि पावर नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यदि पावर नीचे माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और किसी भी राशि का पावर 0 1 होता है। किसी भी राशि का पावर 0 1 होता है। किसी भी राशि का पावर 0 रहेगा तो 1 होगा। ये इस फार्मूला का जानकारी थोड़ा सा हुआ। अब हम सब पे एग्जाम्पल देंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 25 के पावर 7 गुना 125 के पावर 9। एक क्वेश्चन है 25 के पावर 7 गुना 125 के पावर 9। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले ऐसा नहीं लेते हैं, पर थोड़ा सा आसान ले लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी हटाइए, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 5 के पावर 7 गुना 5 के पावर 9। 5 के पावर 7 गुना 5 के पावर 9। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही जगह पर बेस 5 दिया हुआ है। दोनों ही जगह पर बेस 5 है, तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर 7 प्लस 9 यानी 5 के पावर 16। दूसरा आपका क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, यदि आपका दिया हुआ है इसी तरह से कि 125
गुना 5 के पावर 8, 125 गुना 5 के पावर 8 इस तरह से दिया हुआ है, इसको गुना करना है। तो याद होगा हम आपको बोले थे पिछला वीडियो में कि जोड़ घटाव करना हो तो पावर बराबर किया जाता है, जोड़ घटाव करना हो तो पावर बराबर किया जाता है, गुना भाग करना हो तो आधार बराबर किया जाता है। जोड़ घटाव करना हो तो पावर बराबर करते हैं और गुना भाग करना हो तो आधार यानी बेस बराबर किया जाता है। गुना भाग करना हो तो बेस बराबर कीजिए, जोड़ घटाव करना हो तो घात बराबर कीजिए, पावर बराबर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुना करना है, अब बेस बराबर है ही नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और ये है 5 के पावर 8। अब देखिए कि बेस बराबर है, अब यदि बेस बराबर है तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 प्लस 8 यानी 5 के पावर 11। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, एक एग्जाम्पल देखिए कि 25 के पावर 3 गुना 125 के पावर 8 या 5 ले लेते हैं। 25 के पावर 3 गुना 125 के पावर 5, इसको सॉल्व करना है। 25 के पावर 3 गुना 125 के पावर 5, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर के पावर 3 गुना 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 के पावर 5। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 5 5 25 और ये हो गया 5 के पावर 3 यानी 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125। अब देखिए पावर का पावर है यानी ये वाला फार्मूला, पावर का पावर है तो पावर में गुना होता है। तो 5 के पावर 2 के पावर 3 यानी हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 5 यानी 5 के पावर 6 गुना 5 के पावर 15 यानी 5 के पावर 6 प्लस 15 यानी 5 के पावर 21। यही हमारा रूल हुआ जिसकी बात करें। बेस बराबर होना चाहिए, पहले बेस बराबर कीजिए। गुना भाग करना हो तो बेस बराबर कीजिए, जोड़ घटाव करना हो तो पावर बराबर कीजिए। गुना भाग करना हो तो बेस बराबर कीजिए, जोड़ घटाव करना हो तो पावर बराबर कीजिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनको उतारना होगा आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पुश करके भी आप उतार सकते हो। जिनको भी उतारना होगा वीडियो पुश करके भी उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वर्गमूल का। एक वर्गमूल का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर लोग फ्लो में गलती कर देते हैं जिससे हम क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है √25 गुना 10 के पावर 16, ये एक वर्गमूल है। √25 गुना 10 के पावर 16। तो ज़्यादातर लोग कैसे बनाते हैं पहले वो देखिए। 25 का 5 और 16 का 4। 90% स्टूडेंट जो है इस तरह से बनाते हैं। √25 गुना 10 के पावर 16 का वर्गमूल बनाते हैं 5 गुना 10 के पावर 4। 90% लोग इसी तरह से बनाते हैं, जो कि गलत है। आपको लगता है कि हाँ 16 का वर्गमूल 4 हो गया, ठीक तो है, लेकिन नहीं बहादुर, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि आप तरीका से नहीं बना रहे, रूल से नहीं बना रहे हो। 25 गुना 10 के पावर 16 को हम लिख सकते हैं पावर में 1/2, पावर में 1/2। रूट को पावर में 1/2 हम लिख सकते हैं, रूट को पावर में 1/2 लिख सकते हैं। अब आप इस रूल से तोड़िए, इस रूल के अनुसार तोड़िए, दोनों का अलग अलग पावर हो जाएगा। यानी 25 के पावर 1/2 हो जाएगा और 10 के पावर 16 के पावर भी 1/2 हो जाएगा। यानी दोनों के अलग अलग हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। 25 के पावर 1/2 और 10 के पावर 16 के पावर भी 1/2 हम लिख सकते हैं। तो 25 के पावर 1/2 को हम 5 लिख सकते हैं और 10 के पावर 16 के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 1/2।
25 के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 5, डायरेक्ट वर्गमूल 25 का 5 हो गया। और 10 के पावर 16 के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 16 गुना 1/2। 10 के पावर 16 गुना 1/2 तो 2 8 16, तो हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 के पावर 8। ये देखिए आप वर्गमूल में 25 गुना 10 के पावर 16 का वर्गमूल 5 गुना 10 के पावर 8 हुआ। 25 गुना 10 के पावर 16 का वर्गमूल जो आप कर रहे थे 5 गुना 10 के पावर 4, वो 5 गुना 10 के पावर 4 ना होकर के 5 गुना 10 के पावर 8 हुआ। ठीक इसी तरह एक और वर्गमूल आपको दिए थे, शायद आपको याद होगा, एक और वर्गमूल दिए थे 4 गुना 10 के पावर 8, 4 गुना 10 के पावर 8। तो 4 गुना 10 के पावर 8 वर्गमूल दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10 के पावर 8 के पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 1/2 गुना 10 के पावर 8 के पावर 1/2, दोनों का अलग अलग। तो 4 के पावर 1/2 का मतलब हो गया 2, और 10 के पावर 8 के पावर 1/2 का मतलब 8 गुना 1/2, 2 चौके 8 यानी 2 गुना 10 के पावर 4। फाइनली यह वर्गमूल के बारे में समझिए, किस तरह से हम वर्गमूल को डिस्कस करते हैं पावर पर के। इससे हम एक रूल निकालने वाले हैं कि पावर पर का वर्गमूल निकालना हो तो समझिएगा कि पावर आधा हो जाता है। जैसे 16 का आधा हो गया 8, 8 का जो है आधा हो गया 4। पावर पर का वर्गमूल निकालना है तो पावर का आधा हो जाता है, पावर पर का वर्गमूल निकालना है तो पावर का आधा हो जाता है। यानी यदि ऐसा दिया हो, एक एग्जाम्पल देखिए कि 4 गुना 10 के पावर 9, तो इसका वर्गमूल 2 गुना 10 के पावर 3 नहीं होगा, 2 गुना 10 के पावर 3 नहीं होगा, यहाँ होगा 2 गुना 10 के पावर 9/2, 9 का आधा, 2 गुना 10 के पावर 9/2, 9/2 होगा, आधा होगा। पावर पर का वर्गमूल निकालना है तो पावर का आधा हो जाता है। ये आप जरूर याद रखिएगा कि पावर पर के वर्गमूल निकालना है तो पावर का आधा हो जाता है। तो अभी तक हम आपको 3 रूल बताए। पावर पर का जोड़ घटाव करना हो तो पावर बराबर किया जाता है, पावर पर के गुना भाग करना हो तो बेस बराबर किया जाता है, आधार बराबर किया जाता है, और पावर पर के वर्गमूल निकालना है तो पावर का आधा हो जाता है। पावर पर का वर्गमूल निकालना हो तो पावर का आधा हो जाता है। डायरेक्ट आप कर सकते हो 25 गुना 10 के पावर 16 का, 25 का 5 और 16 का 8 एंड 10 के पावर 8, 5 गुना 10 के पावर 8। इस तरह से हम लोग पावर पर के गुना भाग करते हैं। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, हम देखते हैं कि आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा। ओह, आप लोग उतारते, यदि कोई उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं, वीडियो पुश करके उतार सकते हैं। 25 गुना 10 के पावर 16 था, तो ये हो गया 25 गुना 10 के पावर 16 के पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 25 के पावर 1/2 गुना 10 के पावर 16 के पावर 1/2। तो हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 के पावर 16 के पावर 1/16 गुना 1/2, तो 2 8 16। इस तरह से यदि किन्हीं को उतारना है तो उतार सकते हैं। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं। चलिए ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं आप कितना कॉमन सेंस लगा रहे हैं। एक क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 2 गुना x² 3x प्लस 2। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है r² प्लस l² इंटू r² प्लस l² के पावर 1/2। ये 2 क्वेश्चन है। आप लोग दोनों क्वेश्चन लिख करके वीडियो रोक दीजिए और आप बना करके तब वीडियो को आगे देखना शुरू कीजिएगा। पहले ये दोनों क्वेश्चन उतार लीजिए और बनाइए, बना लीजिएगा, तब आप वीडियो को आगे देखना शुरू कीजिएगा। ऐसे देखिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपने साथ ईमानदारी रखें। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कोई इतना टफ नहीं है, बस आपको सोचने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब रूट दिया हुआ है तो हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं। रूट दिया है तो पावर में 1/2 लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये गुना है और ये वाला और ये दोनों बराबर है, यानी दोनों में बेस बराबर है तो पावर जुटेगा। तो इसका पावर 1 है तो पावर जुट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के पावर 1 प्लस 1/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के पावर 3/2। इस तरह से थोड़ा सा आपको सेंस दौड़ाना होगा। ठीक उसी तरह यहाँ भी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1 गुना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह बेस बराबर है, डायरेक्ट पावर जुट जाएगा। दोनों ही जगह बेस बराबर है, पावर जुट जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1 प्लस 1/2, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पावर पर के जोड़ घटाव, गुना, भाग और वर्गमूल, ये पांचों हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना। आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा इस पर महारत हासिल कीजिएगा। जितना अधिक आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इस पर अधिक आप महारत हासिल करेंगे। चलिए हम लोग इसको आगे देखना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जो है पिछला क्लास अभी तक देखे, पिछला क्लास में जोड़ घटाव देखे और आज के इस क्लास में हम लोग गुना, भाग और वर्गमूल। एक भाग रह गया था, याद होगा आपको, 1/1.6 गुना 10 के पावर -19। 1/1.6 गुना 10 के पावर -19। अधिकतर आदमी बना देते हैं डायरेक्ट कि 1.6 गुना 10 के पावर +19, ऐसे कर देते हैं। 90% लोग ऐसे करते हैं। तो ये 10 के पावर -19 जो था ऊपर गया +19 ही तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये वाला प्लस मैंने ये ऊपर कैसे चला गया, मंगनी में ऊपर लेके गए, ये ऊपर कैसे चला गया। तो बहादुर ये गलत है। सही इसका रूल क्या होगा वो हम बनाने जा रहे हैं। 1.6 गुना 10 के पावर -19, तो हम लिख सकते हैं 10 के पावर +19 बटा 1.6। 10 के पावर 19 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 के पावर 18 बटा 1.6। 10 गुना 10 के पावर 18, 19 को हम 1 गुना 18 कर दिए और बटा में 1.6। 10 में 1.6 से भाग देंगे तो 6.25 गुना 10 के पावर 18। 6.25 गुना 10 के पावर 18। ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। उसी तरीके से एक क्वेश्चन है 0.4 का वर्गमूल निकालना है। 0.4 का वर्गमूल निकालना है। किसी से पूछिए तुरंत कहेगा 0.2। किसी से भी पूछ के देखिए तुरंत कहेगा 0.2। तो बहादुर ऐसा नहीं होगा। 0.4 का वर्गमूल निकालना है तो इसको हम 4/10 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 4/10 के पावर 1/2, फिर लिखेंगे 4 के पावर 1/2 बटा 10 के पावर 1/2 और तब अलग अलग निकालेंगे। तो खैर क्वेश्चन मेरा कहना, ये सब एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स पढ़ना है तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स का बेस ही है कैलकुलेशन। यदि आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो फिजिक्स के फार्मूला डिराइव करने में प्रॉब्लम होगी, न्यूमेरिकल बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे, लघु गणक, लॉग के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।